साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस सप्ताह के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न में देखने को मिलेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। साथियों, पिछले सप्ताह के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न थे, हमारे चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। आप लोग देख लें। साथियों, मात्र 15 से 20 मिनट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं और आप लोग जरूर देखें। 15 से 20 मिनट साथियों कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर 15 से 20 मिनट में आप लोगों की जिंदगी बन जाती है, आप लोगों को नौकरी मिल जाती है, तो आप लोग जरूर देखें। आइए चलते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, 1 मई 2024 को भारत ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर किस आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया? ए ऑप्शन है अफ्रीकी आयोग, बी ऑप्शन है अमेरिकी आयोग, सी ऑप्शन है यूरोपीय आयोग, डी ऑप्शन है सरकारिया आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिकी आयोग। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को किन अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 25 से 28। 25 से 28 जो अनुच्छेद वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिकी आयोग। प्रश्न है, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहां है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में कहां है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। अगर पूछ लिया जाए कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय के किस गुरु से संबंधित है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगर पूछ लिया जाए कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान कहां रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिख समुदाय के स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तराखंड। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। प्रश्न है, 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ए ऑप्शन है एताना बोनमाटी, बी ऑप्शन है अर्सा ट्यू, सी ऑप्शन है जेरेमिया मानेले, डी ऑप्शन है डेविड बुनागी। तो इसका से उत्तर हो जाएगा सी, जेरेमिया मानेले। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सोलोमन द्वीप के राष्ट्रपति कौन है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड बुनागी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सोलोमन द्वीप की राजधानी कहां है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हेनियारा। हेनियारा क्या है? तो सोलोमन द्वीप की राजधानी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सोलोमन द्वीप कहां स्थित है, किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सोलोमन द्वीप में लगभग कुल द्वीप कितने हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1000। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सोलोमन द्वीप में मुख्य द्वीप कितने हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, जेरेमिया मानेले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न है, देश के कितने राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिला कामगारों की संख्या अधिक है? ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 28 और डी ऑप्शन है 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 26। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 8। मतलब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें से जो 26 राज्य हैं, उनमें
पुरुषों के मुकाबले महिला कामगारों की संख्या अधिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए 26 है। 3 मई 2024 को किस देश की सरकार ने गर्भपात कराने की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 18 सप्ताह कर दिया? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है डेनमार्क और डी ऑप्शन है वेटिकन सिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डेनमार्क। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 3 मई 2024 को डेनमार्क देश की सरकार ने गर्भपात कराने की अवधि 84 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 126 दिन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फ्रांस की राजधानी कहां है तो पेरिस। अगर पूछ लिया जाए कि पेरिस किस नदी के तट पर है तो सेन नदी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इटली की राजधानी कहां है तो रोम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है तो उसका सही उत्तर होगा टाइबर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डेनमार्क की राजधानी कहां है तो उसका उत्तर होगा ओपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक सेन जो है वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो उसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगर पूछ लिया जाए कि वेटिकन सिटी की राजधानी कहां है तो वेटिकन सिटी ही है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो उसका भी उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी डेनमार्क। अगला प्रश्न है कांकेशथुरई बंदरगाह किस देश में है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ए श्रीलंका। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नागापट्टिनम बंदरगाह कहां स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत के नागापट्टिनम बंदरगाह से श्रीलंका के कांकेशथुरई बंदरगाह तक की दूरी कितनी है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के कांकेशथुरई बंदरगाह से भारत के नागापट्टिनम बंदरगाह तक आने में समय कितना लगेगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के कांकेशथुरई बंदरगाह से भारत के पांडुचेरी तक की दूरी कितनी होगी तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 104 किलोमीटर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कांकेशथुरई बंदरगाह श्रीलंका में कहां है तो उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कांकेशथुरई बंदरगाह के विकास के लिए भारत कितने रुपए का सहयोग किया है या करेगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 513 करोड़ रुपए का भारत श्रीलंका के कांकेशथुरई बंदरगाह के विकास के लिए सहयोग करेगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कांकेशथुरई बंदरगाह कितने एकड़ में फैला है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 16 एकड़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए श्रीलंका। अगर बात कर लिया जाए भारत के प्रमुख बंदरगाहों की तो अगर पूछ लिया जाए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का विकास किया गया तो उसका से उत्तर हो जाएगा नहावा सोवा बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि मरमू गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय नदी के मुहाने पर स्थित है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मरमू गोवा। अगर पूछ लिया जाए कि न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो उसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगर पूछ लिया जाए कि कोचिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड बंदरगाह कौन सा है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन बंदरगाह। और कोचिन बंदरगाह पर जो नाव जहाज होते हैं उनका मरम्मत भी होता है। अगर पूछ लिया जाए कि टूटीकोरिन, एनोरा और चेन्नई बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है तो ये तीनों जो है वो
तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। अगर पूछ लिया जाए कि चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का विकास किया गया, तो उसका से उत्तर हो जाएगा एनोरा बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का छिछला बंदरगाह कौन सा है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगर पूछ लिया जाए कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। अगर पूछ लिया जाए कि हल्दिया बंदरगाह को और किस नाम से जानते हैं, तो कलकत्ता बंदरगाह भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये थे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 मई, बी ऑप्शन है 3 मई, सी ऑप्शन है 5 मई और डी ऑप्शन है 7 मई। तो इसका से उत्तर हो जाएगा डी 7 मई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को मनाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मई को मनाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व हंसी दिवस कब मनाते हैं, तो 5 मई को मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 मई। साथियों, इसी प्रश्न के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास समाप्त होता है। साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न कैसे लगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।